अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। बहुत सारे दोस्तों को रिवर्टेड एप्लीकेशंस को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। तो रिवर्टेड एप्लीकेशंस वो एप्लीकेशंस यानी जब आपकी कोई एप्लीकेशंस के अंदर डेफिशिएंसी आइडेंटिफाई होती है तो ऑफिस आपके एप्लीकेशंस को रिवर्ट बैक कर देता है। तो ऐसी तमाम एप्लीकेशंस को आप कैसे एडिट करेंगे, उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे फुलफ़िल करेंगे, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको उसकी सारी कंप्लीट डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। दोबारा दोस्तों, जब आप एप्लीकेशंस को सबमिट करवा दें, सबमिट करवाने के बाद ट्राई करें कि आप ऑन एंड ऑफ अपने लॉगिन के थ्रू अपनी एप्लीकेशंस को स्टेटस के अंदर जाकर देखते रहें। अभी आप स्टेटस कहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन करेंगे। वहाँ जाके एप्लीकेशंस को क्लिक करने के बाद आप माई एप्लीकेशंस में आएंगे। माई एप्लीकेशंस के में आने के बाद आपको पूरा आपका स्टेटस आ रहा होगा एप्लीकेशंस का, जिसमें स्टार्ट के ऊपर आपका एप्लीकेशन का आईडी होगा, फिर आपकी प्रीमिसेस का नेम आ रहा होगा, उसके ऑनवर्ड आपको सारी डिटेल्स होंगी और एंड पे जाकर जो आपको स्टेटस नज़र आ रहा होगा उसके नीचे अगर आप देखें तो वहाँ पे रेड कलर का आपको रिवर्टेड का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। इस रेड कलर वाले रिवर्टेड का मतलब है कि आपकी एप्लीकेशन किसी डेफिशिएंसी की वजह से आपको रिवर्ट बैक हो गई है। तो आप वो जब तक वो डेफिशिएंसी कंप्लीट नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं हो सकेगी, यानी ये आपके एंड के ऊपर पेंडिंग पड़ी हुई नज़र आएगी आपको। अब इसको आपने देखना कैसे है, तो सबसे पहले आपने करना ये है कि जो रिवर्टेड एप्लीकेशन होगी, जब आपका स्टेटस रिवर्टेड आ रहा हो तो सबसे पहले आप अपने एप्लीकेशन आईडी के ऊपर जाके क्लिक करें। जो ब्लू कलर की कुछ आपको आईडी, आपका एप्लीकेशन आईडी नज़र आ रहा होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो फर्दर एक नई साइट के ऊपर डायरेक्ट करेगा। वहाँ पे आप ऑप्शन के अंदर जाके रिमार्क्स हिस्ट्री के अंदर जब आप देखेंगे तो वहाँ पे रिमार्क्स के अंदर आपको हर डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाइड हुई हैं वो आपको नज़र आ रही होंगी। आप वहाँ पे देख लें कि आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको कोई डेफिशिएंसी नज़र आ रही है, उसको आइडेंटिफाई कर लें, उस डेफिशिएंसी को आप फुलफ़िल करें। फुलफ़िल करने के बाद जब आप ये रिक्वायरमेंट पूरी कर लें, लेट्स सपोज कि हम फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल हम मिसाल के तौर पे देख लेते हैं, अगर किसी एप्लीकेशन के अंदर कोई एक डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अटेस्टेड नहीं है, अगर ऑफिस ने कोई ऑब्जेक्शन लगाया कि आप इसको अटेस्टेड करवा के दोबारा सबमिट करवाएं, तो आप उसको अटेस्टेड करवाएं। उसके बाद अब आप जब अटेस्टेड करवा के ले आए तो अब आपने क्या करना है, उसी तरह से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप माई एप्लीकेशंस के अंदर जाएंगे। माई एप्लीकेशंस के अंदर जाने के बाद आप एक्सट्रीम राइट साइड के ऊपर आपको एडिट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आप राइट साइड के कॉर्नर के ऊपर देखें तो आपको दो ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे, एक ऊपर एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, एक नीचे आपको विड्रॉल का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा। अब अगर तो आप अपनी एप्लीकेशंस को ख़त्म करना चाह रहे हैं, कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो फिर आप विड्रॉ को क्लिक करें। अदरवाइज़ ये आपका एक रेड अलर्ट है, इसके ऊपर आपने किसी सूरत भी क्लिक नहीं करना। उसके ऊपर जो आपको एडिट का ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, तो आपने रिवर्टेड एप्लीकेशंस के मसले को, जो भी आपकी डेफिशिएंसीज को रिजॉल्व करने के लिए आपने हमेशा एडिट को क्लिक करना है। एडिट को क्लिक करने के बाद आपको ये मेन आपके डैशबोर्ड की, आपकी एप्लीकेशंस की डिटेल्स के ऊपर डायरेक्ट कर देगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास आउटलेट की इन्फॉर्मेशन होंगी। अगर तो आपकी कोई डेफिशिएंसी आउटलेट की इन्फॉर्मेशन के अंदर है तो यहाँ पे जाके आप उसको रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। अगर नहीं है तो आप इसको नेक्स्ट करते हुए अगले पेज के ऊपर चलते चले जाएंगे। इसी तरह क्वालिफाइड की इन्फॉर्मेशन और प्रोप्राइटर की इन्फॉर्मेशन होंगी। उसके बाद फिर आपके पास जो अपलोड वाला सेक्शन है, वहाँ पे जाके आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जो डेफिशिएंसी है जो आपने फुलफ़िल की है, वो जाके आप वहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसको अपलोड करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे, अगले पेज के ऊपर चले जाएंगे और फाइनल डिक्लेरेशन तक आप प्रोसीड करते चले जाएंगे। डिक्लेरेशन में उसी तरह से जिस तरह आपने फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन सबमिट करवाई थी, वहाँ पे चेक बॉक्स को चेक करेंगे और रीसबमिट करेंगे, तो ये आपकी एप्लीकेशन दोबारा से रीसबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे बहुत सारे दोस्त ये करते हैं कि उन्होंने जैसे रिवर्टेड एप्लीकेशन का स्टेटस देखा, कोई चीज़ अपलोड कर दी, री अपलोड करने के बाद उसको वहीं छोड़ देते हैं, एंड पे जाके डिक्लेरेशन दे के उसको रीसबमिट नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन का स्टेटस चेंज नहीं होता। आपने एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर ली है या नहीं की अभी तक, उसको चेक करने के लिए आपने दोबारा से माई एप्लीकेशन में जाके स्टेटस के नीचे आप चेक कर लें कि आपका स्टेटस रिवर्टेड से दोबारा रिव्यू स्क्रूटनी में जा चुका है या नहीं। अगर वो स्टेटस चेंज नहीं हुआ तो इट मीन्स कि आपकी अभी एप्लीकेशन सक्सेसफुली रीसबमिट नहीं हुई है। तो ट्राई करें कि इस पूरे प्रोसीजर को फॉलो करें ताकि आपकी एप्लीकेशंस को ज़्यादा देर वेट ना करना पड़े और प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आपके इशुएंस ऑफ लाइसेंस की तरफ वो प्रोसीड करती चली जाए। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे ज़हन में रखने वाली है कि बहुत सारे दोस्त रिवर्टेड एप्लीकेशन को लेके बैठे रहते हैं, रिवर्ट हो जाती है, वो देखते नहीं हैं, तो इसकी वजह से 30 डेज़ का जो टाइम है ऑफिस ने डिफ़ाइन किया है। अगर आप 30 डेज़ के अंदर रिवर्टेड एप्लीकेशन को रीसबमिट नहीं कराएंगे तो आपका आईडी टोटली डिसेबल हो जाएगा और आपकी एप्लीकेशन कैंसिल कर दी जाएगी। तो ट्राई करें कि ऑन एंड ऑफ अपनी एप्लीकेशन को लॉगिन करके आप उस पर देखते रहें, ताकि जब वो रिवर्ट का स्टेटस आए तो आप फ़ौरन से विदिन 2 to 3 डेज़ या विदिन 30 डेज़ के अंदर आप उसको रीसबमिट करवा दें। अगर आप रीसबमिट नहीं करवाएंगे तो 30 डेज़ पास होने के बाद वो आपकी एप्लीकेशन दोबारा
रिट्रीव बैक नहीं हो सकेगी। तो वो डिसेबल एप्लीकेशन के बाद आपको एक नई एप्लीकेशन सबमिट करवाना पड़ेगी, जिसके लिए आपकी प्रीवियस फ़ीस भी अब वेस्ट हो जाएगी और आपको नई फ़ीस के साथ दोबारा से ज़ीरो से दोबारा सारा काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो उम्मीद है जी दोस्तों, जब आपको एप्लीकेशन रिवर्ट का मैसेज आए तो सबसे पहले आप अपने इस डैशबोर्ड के ऊपर आएँ, eservices-cdsl.psl.punjab.ub.pk ये आप टाइप करेंगे तो आपको ये इस मेन डैशबोर्ड के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे आने के बाद पहले आप अपना लॉगिन दें, लॉगिन देने के बाद नीचे आप पासवर्ड इंटर करें और आप साइन इन हो जाएं। साइन इन होने के बाद यहाँ मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे नीचे आप देखें लेफ्ट साइड के ऊपर नीचे 4 लाइंस नजर आ रही हैं, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फर्दर 4 ऑप्शंस मिलेंगे। नीचे एप्लीकेशंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको नीचे फर्स्ट ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन डिटेल्स। आपने रिवर्टेड एप्लीकेशन को दोबारा एडिट करने के लिए यही वाला सेक्शन आपने इस्तेमाल करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको इस मेन डैशबोर्ड के ऊपर ले आएगा। यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी जाती हैं कंटिन्यूसली, आप इसको रीड करते रहें ताकि जो भी अपडेट्स आए आपको यहाँ से पता चलती रहें। उसके बाद आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आपका स्टेटस आ रहा है रिवर्ट। अब आप पहले इसकी डिटेल्स देख लें, क्या डिटेल्स हैं। यहाँ पे आएंगे, आपके एप्लीकेशन आईडी के नीचे आ रहा है क्लिक हियर फॉर डिटेल्स। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल्स ओपन हो जाएंगी। और अगर आपने एडिट करना है तो एडिट करने के लिए यहाँ पे अपर जो पोर्शन है ना एडिट एप्लीकेशन, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला, इसको आप इस्तेमाल करेंगे। और नीचे वाले आपने एप्लीकेशन को नहीं छेड़ना, ये है विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप एप्लीकेशन आपने अपना फार्मेसी बंद करना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करेंगे, जो कि एप्लीकेंट प्रोप्राइटर खुद कर सकता है। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो ये आपका एक रेड अलर्ट है, इसको किसी सूरत भी आप क्लिक ना करें, ठीक है। आपने एडिट में जाके ही सारी जो भी एप्लीकेशन है वो आपने एडिट करनी है। तो चलें, सबसे पहले आपने अपनी डिटेल्स देखनी है कि डिटेल्स क्या है, कि रिवर्ट किस वजह से लगाया। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये डिटेल्स खुल जाएंगी। यहाँ पे 4 स्टेप्स आपको नजर आ रहे होंगे। जो स्टेप नंबर 4 है जहाँ पे रिमार्क्स हिस्ट्री आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है सबसे पहले। तो आपको आपके पूरे डिटेल्स रिमार्क्स मिल जाएंगे कि आपकी एप्लीकेशन रिवर्ट किस वजह से हुई है। अब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे पूरी हिस्ट्री नजर आ रही होगी कि ये एप्लीकेशन कहाँ से चलती है, अब यहाँ रिवर्ट की स्टेटस के ऊपर पहुंची है। देखिए यहाँ पे रिवर्ट है, रिवर्टेड टू बाय सेक्रेटरी किसी भी है, फिर रिव्यू स्क्रूटनी है, रिव्यू फार्मेसी काउंसिल है, पहले फार्मेसी काउंसिल से भी ये रिवर्ट हुई है किसी वजह से। तो ये सारी डिटेल्स आ रही होंगी, जो भी डिटेल्स आप चेक करना चाहें यहाँ से चेक कर सकते हैं। जो लेटेस्ट डिटेल्स होगी ना कि आप क्यों रिवर्ट हुई है, तो ये टॉप के ऊपर आ रही होगी ये वाला रिवर्ट। इसके बिल्कुल आगे अपोजिट साइड पे यहाँ के ऊपर अगर यहाँ पे आप अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ से नीचे आपकी पूरी डिटेल्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। ये रिवर्टेड स्टेटस आ रहा है और उसके नीचे डेट आ रही है कि किस डेट को कितने टाइम के ऊपर ये एप्लीकेशन रिवर्ट हुई है। ये 5 जो मेरे पास एग्जांपल के तौर पे मैं एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये 5 जनवरी 2023 को ये एप्लीकेशन रिवर्ट हुई है। तो ये आप एक चीज़ और नोट रखें कि ये रिवर्ट होने के 30 दिन के बाद तक आप लाजमी तौर पर अपनी एप्लीकेशन को एडिट करके रीसबमिट करवा दें। तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी करके आप इसको जब तक अगर रीसबमिट नहीं करवाएंगे और 30 डेज पास हो जाएंगे तो आपकी एप्लीकेशन डिसेबल हो जाएगी, आपकी फीस भी ज़ाया होगी और आपको नई सिरे से एक न्यू एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी। इसलिए जब ये डेट आपको यहाँ से पता चल जाए किस डेट को ये रिवर्ट हुई है तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपना जो ऑब्जेक्शन है उसको रिजॉल्व करें और इसको रीसबमिट करें। अब जब इसको नीचे रिवर्ट देखने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स 1 बाय 1 डिटेल्स में नजर आ रहे होंगे। इसमें देखें जो डॉक्यूमेंट्स के साथ ये ग्रीन कलर का टिक का मार्क लगा हुआ है, इट मींस कि ये डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, ये भी ओके है, ये भी इस तरह जिनके साथ टिक ग्रीन कलर का लगा हुआ है ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स जिनके साथ यहाँ पे रेड कलर का टिक का निशान लगा हुआ या क्रॉस लगा हुआ रेड कलर का, तो इट मीन्स कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई ऑब्जेक्शन है, आपने वो ऑब्जेक्शन को रिजॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखते चले जाएं आप, ये सारे जहाँ पे ग्रीन टिक्स हैं इट मीन्स कि ये सारे ओके हैं। तो इसके बाद आप देखिए आगे जिनके साथ रेड कलर का क्रॉस लगा हुआ है वो सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अंदर एरर्स हैं या उनके अंदर कोई ऑब्जेक्शंस हैं जो नीचे मेंशन भी किया हुआ, आप उसको रीड भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें एफिडेविट का इनका इशू आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया है, तो यहाँ पे ये एरर है, इनका ये डेफिशिएंसी है, इसको ये फुलफिल करेंगे। इसी तरह अगर आगे जाएँ तो दूसरा इनका एक एफिडेविट है, यहाँ पर भी इसी तरह से एक ऑब्जेक्शन है। तो ये रेड कलर का क्रॉस इंडिकेट कर रहा है कि इन 2 डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ डेफिशिएंसी है जिसको इन्होंने रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह नीचे चले जाएं, देखते जाएं जिनको ग्रीन कलर का चेक लगा हुआ है वो ओके हैं। और ये देखें एक और रेड कलर का ये क्रॉस लगा हुआ है, इट मीन्स कि इनके फॉर्म 8A के अंदर भी इशू है जहाँ पे इन्होंने ये नीचे उनकी डिटेल्स भी प्रोवाइड की हुई है। तो ये डिटेल्स को रीड कर लें क्या है इसकी, इसको अपने पास नोट डाउन कर लें। और इसी तरह एक आखिरी रेंट डीड का भी इशू है इनका, तो वो रेंट डीड का जो मैटर है वो भी इनका पहले रिजॉल्व करना है आपने, तो फिर आपने इसको सबमिट करना है। तो इसको भी रेंट डीड वाले इस मैटर को भी नोट डाउन कर लेंगे क्या ऑब्जेक्शन है। और नीचे आप देखते चले जाएँ, स्क्रॉल एंड तक पहले सारा देख लें का क्या ऑब्जेक्शन है। तो आप देखेंगे जो रेड लगे हुए हैं सिर्फ वहाँ पे ऑब्जेक्शन है, उसके बाद इसको बंद कर दें स्क्रीन को और उसके बाद मेन डैशबोर्ड के ऊपर आ जाएँ।
यहाँ पे देखें आपको राइट एक्सट्रीम राइट कॉर्नर के ऊपर एडिट की ऑप्शन आ रही होगी। एडिट की ऑप्शन के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको ये प्रोसीड करना शुरू कर देगा कि आप इसको एडिटेबल फॉर्म में ले जाएंगे। यहाँ पे एडिट पे क्लिक करते हैं, उसके नीचे विड्रॉल कर रहा है, उसको आपने नहीं छेड़ना। एडिट पे क्लिक करेंगे तो ये 6 स्टेप्स का प्रोसेस खुल जाएगा। इसमें जो स्टेप 1 है उसके ऊपर आप देखें वो आउटलेट या चूज प्रीमिसेस की डिटेल्स हैं। अगर तो आपका रिन्यूअल का केस है तो फिर ये सारे की सारा डाटा आपका लॉक होगा, इसके अंदर आप कोई किसी किस्म की एडिटिंग नहीं कर सकते। इस तरह अगर आपका न्यू ड्रग से लाइसेंस का केस है तो फिर आप इसके अंदर एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अपने प्रीमिसेस का एड्रेस, टाउन वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास जो एक एग्जाम्पल के तौर पर ये आईडी है, ये एक रिन्यूअल की आईडी है, इसलिए इसके अंदर कोई भी चीज़ एडिट नहीं कर सकते। आप इसके नीचे एंड पे जाएंगे और इसको हम नेक्स्ट करके अगले स्टेप के ऊपर फॉरवर्ड कर देंगे। तो इसको नीचे यहाँ पे जाके नेक्स्ट कर देते हैं। यहाँ हम स्टेप 2 के ऊपर आ गए हैं कि आपने चूज़ करनी है कि चेंज टाइप किस तरह की आप क्या चेंज करना चाह रहे हैं। आप रिन्यूअल चाह रहे हैं या आप इसके अंदर कोई एग्जिस्टिंग चेंज चाह रहे हैं, एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं, क्वालिफाइड चेंज करना चाह रहे हैं, या उसके अंदर कोई आपने कोई और चेंज करनी है तो आप मल्टीपल चेंजेस एट अ टाइम भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चेक बॉक्स छोटे छोटे बने हुए हैं, उनमें से जाकर उनको जब टिक करने चेक करेंगे तो ये इस तरह मल्टीपल साइट्स पे चेक कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंगली सिस्टम आपकी फ़ीस कैलकुलेट करके दे देगा। क्योंकि यहाँ पे अभी सिर्फ रिन्यूअल करना है तो हम इसको बस कुछ को बाकी चीज़ों को नहीं छेड़ते और नेक्स्ट करके आगे चले जाते हैं। यहाँ पे देखें आपकी रिन्यूअल की डिटेल्स आ रही हैं सारी कि आपके लाइसेंस क्योंकि रिन्यूअल होना है तो उसके अपने अल्टीमेट हमारा टारगेट है अपलोड तक जाना। अपलोड पे जाके हमने वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जिनकी कुछ जो डेफिशिएंसी थी हमने नोट डाउन कर ली थी, उसके डॉक्यूमेंट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब ये देखें यहाँ पे एक्सपायरी डेट्स वगैरह आ रही हैं, सारा डाटा आ रहा है, उसको रिव्यू करें और बस आप आगे चले जाएँ। इसके अंदर आप कुछ एडिट नहीं कर सकेंगे। आगे जाएंगे तो यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड में अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ से डाउनलोड करना है तो यहाँ सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे जो सिस्टम ने आपको अकॉर्डिंगली जनरेट करके दिए हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड हैं 2 एफिडेविट्स, तो इस तरह हम दोनों एफिडेविट्स को 1 बाय 1 डाउनलोड हम कर सकते हैं। अगर उसको डाउनलोड करके और इसको फिर आप ले जाके अपनी कंसर्न स्टाम्प पेपर के ऊपर बनवा के और इस तरह आप फुलफिल करके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आ जाएंगे। ये हमारा अपलोड का पोर्शन है। अपलोड के पोर्शन के ऊपर जिन जिन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ऑब्जेक्शन लगा था आपने नोट डाउन कर लिया था, उन्हीं के बिल्कुल आगे फ्रंट पे आप आ जाएं तो आपने वहाँ पे अपलोड करना है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर के चेक लगे हुए हैं इट मीन्स कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओके हैं, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, इसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्रॉस वाले और उन डॉक्यूमेंट्स के पास जाएंगे जहाँ पे वो डायरेक्टली अपलोड मांग रहा है। यहाँ पे देखिए फॉर्म 8A के सामने यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ रहा है कि ये अपलोड करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके कंसर्न फोल्डर के अंदर ले जाएगा। कोशिश करें कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर के अंदर ही इकट्ठे करके उनको प्रॉपर नेम दे के रख लें ताकि जब आप अपलोड कर रहे हो तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। यह हमने इसका फॉर्म 8A अपलोड कर दिया। यहाँ से आई का जो साइन आ रहा है यहाँ पे क्लिक करके आप उसको देख भी सकते हैं कि फॉर्म आपने जो अपलोड किया वो वही अपलोड हुआ है या कोई और हुआ है। इस तरह एक एफिडेविट है, उसको आप अपलोड करें। अपलोड पे क्लिक करेंगे तो वो कंसेंट फोल्डर के ऊपर चला जाएगा। यहाँ से इस तरह से वो आप इसको भी अपलोड कर देगा। नीचे दूसरा एफिडेविट मिसिंग है तो इसके ऊपर अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये इसी तरह से कंसेंट फोल्डर में ले जाएगा आपको, वहाँ से जाके आप पिक करें और वो भी अपलोड कर दें। तो ये तो थे सारे अपलोड्स वाला सेक्शन। आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स 3 की डेफिशिएंसी थी हमने तीनों अपलोड कर दिया। बाकी किसी डॉक्यूमेंट को हमने नहीं छेड़ा, वो ऑलरेडी वेरीफाइड हैं और ओके हैं, उसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो यहाँ पर आपने अपलोड करना है, दोबारा चेंज करना है तो री अपलोड पे क्लिक करेंगे। जैसे रेंट डीड का इनका मैटर था वो भी हम री अपलोड पे जाके क्लिक करेंगे तो उसको दोबारा से अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद आप देखें अगर आप सारे डॉक्यूमेंट्स को 1 बाय 1 क्रॉस वेरीफाई भी कर लें, जो आई का सिग्नेचर आ रहा है उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्रॉस वेरीफाई भी हो जाएंगे। एंड के ऊपर आपके पास एक रिमार्क्स हिस्ट्री का आ रहा है, यहाँ पे आप अदर डॉक्यूमेंट्स कोई ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जो आप अपलोड ऊपर नहीं दिए हुए और आप अपलोड करना चाह रहे हैं, जैसे एक से ज़्यादा आपके पास 30 लेटर हैं, यहाँ अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे तो आप स्टेप 6 के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे आपने डिक्लेरेशन के इस बॉक्स को चेक करना है, चेक करके आपने इसको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो एक आपके पास यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज आ जाएगा और एक मैसेज आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी चला जाएगा। वो मोबाइल फ़ोन के ऊपर मैसेज आने का मतलब है कि आपकी अब एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हुई है। तो अब आप जाके बैक के ऊपर इसके स्टेटस चेक भी कर सकते हैं कि रिवर्ट से दोबारा स्टेटस चेंज हो गया है कि नहीं। इसको क्लोज करें, मेन डैशबोर्ड में देखें यहाँ पे आपका जो रिवर्ट रेड कलर का आ रहा था वो चेंज हो गया रिव्यू स्क्रूटनी के अंदर। इट मीन्स कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी हुई है और अब ये नॉर्मल क्यू के अंदर लगी है और अब ये प्रोसीड हो सकती है। यहाँ पे 2 कॉलम आपके पास आ रहे हैं, नीचे जनरेट रसीद का कॉलम आ रहा है, आप जनरेट रसीद कर सकते हैं और ऊपर विड्रॉल एप्लीकेशन जिसको मैंने पहले बताया कि आपने बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ना, उसको सच रहने देना, इसके अंदर आपने किसी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं करनी।
तो ये तो था जी कन्वर्जन फ्राम रिवर्ट टू रिव्यू स्क्रूटनी। इट मीन्स कि आपकी अब एप्लीकेशन सक्सेसफुली आपका ऑब्जेक्शन रिजॉल्व हो गया और ये रिव्यू स्क्रूटनी में चली गई है। तो ये तो थी आज की रिवर्टेड एप्लीकेशन के हवाले से वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है तो नीचे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करते हुए अपना जो भी क्वेश्चन है उस कमेंट सेक्शन में डाल दें, ट्राई करेंगे वहाँ पे भी आपको उसका रिप्लाई दे दें। तो अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो ट्राई करें कि वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें, हम उस टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई हो। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली सब वीडियोज़ आपको टाइमली मिलती रहें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।